ये आप वहाँ पे देख रहे हो 2 का एक्सरसाइज जो है 2.2 हमारा पहला क्वेश्चन है, सो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, और दूसरा दिया प्रूव दैट 3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। देखिए हमारा जो दोनों इरेशनल नंबर है वो पूछ रहा है क्या हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बेसिक बातें जो है बता दिया जाए, तभी आप बता सकते हो कि रैशनल नंबर है कि है नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, वैसे मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया, एग्जाम्पल में मैंने बोला यहाँ पे 5 है, यहाँ पे √3 है, और यहाँ पे पूछा मैं ये इरेशनल नंबर है बराबर। ये आपको पता है कि सर ये इरेशनल नंबर में दिया है, तो पूछ रहा है कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे। प्रूफ क्या करेंगे, लेट्स मानेंगे यहाँ पे, लेट्स दैट ये देखेंगे 5√3 इक्वल टू P2 फॉर्म। अगर देखिए P2 फॉर्म का रोल क्या है, अगर ये हमारा अगर रैशनल नंबर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं बोला 2 इक्वल टू 2, आप बोले से ये भी बराबर है ये भी बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। तो बोलिए आप बोले सर लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारा दोनों बराबर। अगर हमारा ये P2 फॉर्म है तो ये भी P2 फॉर्म होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या करेगा डिवाइड करेगा। आप बोलेंगे से √3 इक्वल टू 5, क्यू तो क्यू 5 मल्टीप्लाई हमारा क्यू हो जाएगा, यहाँ पे P है तो P। आप बोलोगे से √3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P, 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर आप इसमें बात करें LHS और इक्वल टू बात करें हम RHS के साइड। अब मुझे बताइए यहाँ पे लेफ्ट हैंड जो साइड है हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है इरेशनल नंबर है, और जो राइट हैंड साइड है हमारा रैशनल नंबर है। तो बताइए ये जो पूछ रहा है कि हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो ये नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो तो रैशनल नंबर है, मगर यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो हमारा रैशनल नंबर है, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा रैशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया सेम टू सेम है यहाँ पे। अभी यहाँ पे आप देखिए, पहला हमारा क्या पूछा है, बोला है सर 4√2 ये रैशनल नंबर है क्या। अब मुझे क्या मालूम रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 4, पहले मान लेते हैं, लेट्स मान लेते हैं, लेट्स दैट P2 फॉर्म मान लिया मैंने माना P2 फॉर्म। तो आप बताइए 4 अपॉन अगर √2 इक्वल टू P2 फॉर्म है, यहाँ पे बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ना। अगर ये हमारा P2 फॉर्म है तो सीधी सी बात है ये भी हमारा P2 फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर ये है तो ये भी होगा, मगर यहाँ पे देखिए 4 क्या क्या है मैथ के भाषा में। जैसे यहाँ पे बोलते हो सर 2x 4x इक्वल टू 5 6 है, तो आप बोलते थे सर x इधर हो जाएगा 6 इधर और 4 इसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करते थे, इसका आंसर 3 आएगा और इसका आंसर 2 आएगा, बोलते थे ये होगा ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई करें इसके साथ यहाँ पे करके डिवाइड, √2 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा √2 P बटे 4/Q। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और हमारा ये जो हमारा क्या है रैशनल नंबर। बस इतना ही आपको पूछा है। लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, आप अगर इसको लिखना चाह रहे हो तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज द रैशनल नंबर, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज द इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड हमारा क्या है रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे आएंगे, पहला वाला क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन हमारा देखिए 2 सेकंड जो क्वेश्चन है प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि रैशनल नंबर है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया 3√5 दिया है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको वही फिर से स्टार्ट मानना पड़ेगा। लेट्स दैट इक्वल क्या मानोगे 3 प्लस √5 इक्वल टू P2 फॉर्म मानोगे। यहाँ पे P2 मानोगे तो यहाँ पे तो हमारा P2 फॉर्म है, मगर यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या करेगा माइनस करेगा। आप बोलेंगे सर 3 प्लस √5 इक्वल टू P अपॉन कर देगा Q हो जाएगा। यहाँ पे प्लस से उधर माइनस करोगे, बोलोगे सर √5 इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 3 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा हो गया LHS इक्वल टू क्या हमारा हो गया RHS। अब बताइए लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा है वो इरेशनल नंबर है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है रैशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज द इरेशनल नंबर,
हैंड साइड इज द क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल नंबर है हमारा, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर मतलब होता है जो पी क्यू फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा 2 मिनट ऊपर खत्म हुआ। क्वेश्चन अभी थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा जो थर्ड है, थर्ड क्या पूछा है यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। थर्ड हमारा पूछा है, थर्ड आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स लगेगा। राइट एनी 3 रैशनल नंबर, मतलब 3 आपको रैशनल नंबर बताना है। 3 नंबर आपको 3 रैशनल नंबर बताना। बिटवीन का मतलब होता है बीच का, बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच का। यहाँ पे देखो दिया है बोला सर, बिटवीन का मतलब होता है बीच का। तो पहला देखिए हमारा जो पहला दिया है बोला सर 0.3 एंड -0.5 दिया है। दूसरा जो दिया है हमारा -2.3 एंड -2.33 दिया है। और जो थर्ड दिया है हमारा दिया है 5.2 एंड 5.3 दिया है। और चौथा जो हमारा दिया है -4.5 एंड -4.6। देखो इन दोनों के बीच का मतलब सारे नंबर के बीच का पूछा है कि कितना होने वाला है। रैशनल नंबर, रैशनल मतलब होता है जो बट्टे में लिखा जा सके। पॉइंट का मतलब होता है रैशनल नंबर में ही है वो। जितने भी हमारा नंबर पॉइंट में होता है वह रैशनल नंबर होता है, आपको याद करना है। तो सबसे पहले आपको एक यहाँ पे बेसिक बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने बोला 0.2 एंड मैंने बोला 0.3, इन दोनों के बीच का आपको रैशनल नंबर, त्रिविटिव रैशनल नंबर निकालना। आप कैसे निकालोगे, अगर आप बोलोगे सर 0.2 है और यहाँ पे 0.3, अगर इन दोनों के बीच का गैप देखा जाए तो बोलेंगे सर 1 का गैप। अगर आप इसे लिखोगे तो कैसे लिखोगे 0.2, और यह कैसे लिखा जाएगा मुझे बता दो, और बीच के बीच आप बोलोगे सर 0.3 ही होगा। तो बताओ इन दोनों के बीच के गैप आप इसको ऐसा नहीं लिख पाओगे क्या, नहीं। तो यहाँ पे एक रूल होता है, रूल क्या है, ये जैसा लिखा है इसको ऐसे उतारिए। 0.2 है एंड दूसरा हमारा 0.3, इसमें एक एक जीरो बना दीजिए। तो 0 पॉइंट हमारा जाएगा 20 एंड ये हमारा जाएगा 0.30। अगर देखो ये 20 वाला है और ये 30 वाला है तो आप इसे कैसे लिखोगे 0.20। आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे देखो 20 है, आप यहाँ पे 20 फिर लिखोगे 0.19, फिर कॉमा दे दोगे, फिर लिखोगे 0.18। मतलब ऐसे से अगर आप 20 तक जाना है, अगर आपको 20 दिया है 30 तक जाना है तो 0.21 भी ले सकते हो, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, मतलब डैश करते करते आपको 0.30 तक जाए। मतलब देखिए इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा, इससे ये छोटा है, ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है, इससे ये छोटा है। तो देखिए इनसे पूछा है कि इन तीनों बीच का नंबर क्या होने वाला है। आप यहाँ पे कोई भी 3 नंबर लिख लीजिए, मगर यहाँ पे एक बात याद रखना है कि आपको जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो आंसर मैच भी खा सकता है, मैच नहीं भी खा सकता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक में आंसर दिया आपका वही होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई दूसरा भी समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन छोड़िए, दूसरा क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहले दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्या है हमारे के, बोला -0.3 और एंड बोला सर 0.33 दिया है। तो देखो अगर इनको आप सॉल्व करोगे, इनका मतलब एक जीरो बढ़ाओगे तो हो जाएगा -2.30 हो जाएगा। अगर इसका करोगे -2.33 हो जाएगा। अभी इन दोनों का बीच का अगर गैप देखें, अगर इन दोनों का अगर बीच का गैप देखें तो आप बोलोगे कि सर इसमें 3 का गैप है, मतलब इसमें 3 बिटवीन ऐसे नंबर पूछा है। 3 मतलब 3, इसमें दो का 2 ही निकला है। तो इसमें अगर एक जीरो यहाँ पर आएंगे तो जीरो यहाँ पर आना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर 30 से ये घटते हुए जाएगा, यहाँ से मतलब से घटते हुए जाएगा। आप बोलेंगे सर 0.300, अब इसे कैसे लिखेंगे मुझे बताइए। 30 तक अपने को जाना है, मतलब -0.301। इससे ये छोटा है और इससे ये छोटा है, मतलब हर एक नंबर यहाँ पे साइन लगते जाएगा। मतलब यहाँ पे जो रहेगा आप बोलेंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 0.23 हो जाएगा, फिर
2.33 हो जाएगा। मतलब ऐसे डेढ़ 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 करते करते आपका -2.33 330 तक आपको जाना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 ऐसे नंबर है, आप कोई भी 3 ऐसे नंबर यहाँ पे उठा के लिख सकते हो। आप देखिए, इससे जो बड़ा है, इससे जो छोटा है ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है। मतलब यहाँ पे जितने भी नंबर रहेंगे सब यहाँ पे छोटा रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला -1, -2। अब बताइए बड़ा कौन सा? आप बोलोगे से -1 जो है ये -2 से बड़ा है। -1 जो है वो बड़ा होता है किससे? -2 से, क्योंकि यहाँ पे नंबर जितना ही छोटा बड़ा होता है उसका पावर उतना ही खतरनाक होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे तो आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं। अभी देखिए इसके बाद हमारा जो तीसरा था, अभी यहाँ पे देखिए आप बोलेंगे सर तीसरा कैसे लिखेंगे? अगर देखिए आपको तीसरा अगर लिखना है, चौथा तो मैंने दूसरा तो बता दिया, तीसरा अगर आपको लिखना है तो बोलेंगे सर 5.2 है एंड 5.3 है। इसमें 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5.20 हो जाएगा, और इसमें 0 बढ़ाएंगे तो 5.30 हो जाएगा। मतलब ये इससे छोटा है तो इससे छोटा आप लिखोगे 5.20। कैसे लिखेंगे? 5.21, 5.22, 5.23, ऐसे ऐसे करते 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 आपको 5.30 तक जाना। बताइए ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। मतलब ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे जाने, मतलब यहाँ पे बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। तो आप इसमें से कोई भी 3 ऐसे नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको यह होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क करके आप मुझे आंसर में बताइए कि सर इसका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन जो है पहला, क्वेश्चन जो है 4 आपके लिए यह होमवर्क है। होमवर्क आप मुझे होमवर्क में करके बताइए सर इसका आंसर जो पहला दूसरा तो मैंने बता दिया। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपको जो टेक्स्ट बुक का आंसर दिया है वही आना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। आप जो नंबर लेना चाहे वो नंबर ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2.3 हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.3। सर स्टेट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्वॉर्ड। स्वॉर्ड मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे देखिए अंडर रूट, इसे रेडिकेट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे स्वॉर्ड देखिए पहला दिया है, और दूसरा जो क्वेश्चन दिया है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्वॉर्ड जस्टिफाई। ये बताना है स्वॉर्ड है कि नहीं है, और जस्टिफाई करके मतलब हमको यहाँ पे पूरा का पूरा जो है सॉल्व करके यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो पहला होता है स्वॉर्ड क्या होता है, पहले स्वॉर्ड आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि स्वॉर्ड क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो स्वॉर्ड होता है, ये स्वॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे पहले लिखा, मैं बोला सर 3 और यहाँ पे 2। देखिए यहाँ पे जो अंडर रूट में होता है इसी का हम लोग स्वॉर्ड बोलते हैं, मतलब हमारा आंसर यही लिखना है। अगर मैं बोला यहाँ पे 9 है, इसका मतलब है कि अंडर रूट के जो अंदर है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसकी जगह पे 2 लिखे हैं, मतलब इसी को स्वॉर्ड बोला जाता है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका स्वॉर्ड जो होगा 5 होगा। अगर किसी ने ऑलरेडी लिख के दिया है, अगर किसी ने ऑलरेडी लिख के दिया है तो उसका स्वॉर्ड वही होगा। अगर किसी ने नहीं लिख के दिया है तो उसका स्वॉर्ड हमेशा 2 लेना, क्योंकि 2 जो होता है हमारा इजी होता है, इसलिए यहाँ पे 2 दिया गया है। तो चलिए आप पहला मुझे बताइए कि इसका देखिए दिया है, इसका जो स्वॉर्ड होने वाला है, आप इसका स्वॉर्ड बोलेंगे सर 3 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3। सर इसमें कुछ भी नहीं दिया, इसके अंदर देखिए कुछ भी नहीं दिया, इसका स्वॉर्ड कितना होगा 2 होगा। जिसमें कुछ नहीं दिया रहेगा 2। सर इसमें दिया है 4, इसका स्वॉर्ड कितना हो जाएगा 4। इसमें कुछ भी नहीं दिया है सर, कुछ नहीं दिया है, इसमें आंसर कितना हो जाएगा हमारा स्वॉर्ड 2 हो जाएगा। सर इसमें दिया है, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 3। यहाँ पे देखिए स्वॉर्ड। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्वॉर्ड। यहाँ पे स्वॉर्ड आपने को बताना है, जस्टिफाई करना है। तो ये कैसा होता है? जैसे स्वॉर्ड देखिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि एग्जाम्पल एरिया में आएगा 16 जो है ये 4 बार में आता है क्या? तो आप बोलेंगे सर 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए 2 बाहर आएगा, इसका भी 2 बाहर आएगा, तो आप बोलेंगे 2 2 जा कितना होगा 4। अगर देखिए ये पूरे के पूरे बाहर आ गया, अगर पूरे के पूरे जो बाहर आ जाते हैं वह स्वॉर्ड नहीं होता है। जैसे किसी का स्क्वायर हो गया तो वह स्वॉर्ड नहीं रहेगा।
अगर स्क्वायर अंडर रूट में है तो वह सॉर्ट रहेगा, किसी का स्क्वायर नहीं है तो वह सॉर्ट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए जो पहला हमारा आंसर दिया है, क्वेश्चन पहला दिया है, बोला है सर अंडर रूट 50, इसका जोड़ छोड़ दिया 3। आप बताइए सॉर्ट है कि नहीं है, तो मुझे भी नहीं मालूम कि सर ये है कि नहीं, तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे। देखिए आप बोलेंगे सर अंडर रूट में जो 51 और यहाँ पे है, तो मैं इसे ऐसा लिखता हूँ क्या, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 17, 17 दिया कितना का 51, मतलब ये 3 बार में कुछ तो काम करना। वैसे ये जो 3 बार है, ये 3 बार तो आया ही, 3 टाइम में आया क्या, नहीं आ रहा, 3 टाइम में तो आ रहा है मगर ये बाहर नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉर्ट। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा सॉर्ट है। यहाँ देखिए दूसरा, अभी मैंने आपको दूसरा 10 बताया ही था, दूसरा बताया था 4 और बाहर में दिया है 16, यह सॉर्ट नहीं होगा, ये सॉर्ट नहीं है। अभी देखिए 81, 16 पचे कितना होता है 80। अब बताइए 5 को दिया है, अगर ये 5 यहाँ पे दिया है और 81, आप बोलेंगे सर अगर 81 को सॉल्व करो कितना होगा, मुझे बताओ। अगर आप 81 को सॉल्व करते हो तो बोलोगे सर 9 इंटू 9 होगा, बराबर। फिर बोलेंगे सर 9 9 या 81 होता है, बोलेंगे सर इसको 3 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए और इसको भी 3 मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए। अगर इनका पे निकालेंगे तो 3 बाहर आएगा, इसका भी पे निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, बाहर 3 ही आएगा। तो 3 3 जब कितना होगा, 9 होगा, मगर 9 होगा, ये तो 81 का स्क्वायर, मगर सर यहाँ पे 5 टाइम पूछा है, तो 5 टाइम आया क्या, नहीं आया, तो हमारा सॉर्ट है कि नहीं है, आप बोलेंगे यस सर ये सॉर्ट है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ये सॉर्ट है। अभी देखिए 256, अगर अंडर रूट में यहाँ पे कुछ नहीं मैंने बताया था, इसका मतलब होता है 2 होता है, तो 256 जो 256 है, आप बोलेंगे सर 16 का है, 16 इंटू 16 करेंगे तो आप बोलेंगे सर बाहर कितना निकल के आएगा, ये 2 बार है, अगर 2 बार का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बार बाहर निकल जाएगा, मतलब सर ये हमारा सॉर्ट नहीं है। अब बताइए ये हमारा सॉर्ट है कि नहीं है, नहीं है। तो अब बताइए 684, आप बोलेंगे सर जो 64 है वो 3 बार में आता है क्या, नहीं आता है। आप बोलेंगे सर 84 में 8 इंटू 8 लिखता हूँ, आप बोलेंगे सर ये 2 बार में आया है, तो 8 को मैं ऐसे लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक बार 2 बार 3 बार। तो देखिए ये 1 बार बाहर निकलेगा और ये 1 बार बाहर निकलेगा और ये 1 बार बाहर निकलेगा, तो देखिए 3 बार निकलेगा, ये सॉर्ट नहीं है। क्या है, जो पूरे का पूरे बाहर निकल जाए वह सॉर्ट नहीं है, जो अंदर का अंदर आ जाए उसे सॉर्ट। अब देखिए इसका जो सॉर्ट है वो 2 होने वाला है, आप बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 11 करो तो 22 होगा, अगर सर 1 मल्टीप्लाई 7 करो तो 7 ही होने वाला है, यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, ये हमारा क्या है, सॉर्ट। तो यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा सॉर्ट है कौन सा सॉर्ट नहीं है। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग थोड़े चलते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है थर्ड स्टार हुआ, क्लासीफाई द गिवन पेयर ऑफ स्वर्ड इनटू लाइक स्वर्ड एंड अनलाइक। देखो आप बोलेंगे सर लाइक स्वर्ड अनलाइक स्वर्ड क्या होता है, जैसे कि दोनों अगर बराबर बराबर आ गए तो हम लोग उससे बोलते हैं लाइक स्वर्ड, अगर दोनों बराबर नहीं आए तो उसे हम लोग बोलते हैं अनलाइक स्वर्ड। तो यहाँ पे देखिए आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन लिख के दिया हूँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझाता हूँ लाइक स्वर्ड और अनलाइक स्वर्ड होता कैसा है। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 50, 5 अंडर रूट 30, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 3 4 क्वेश्चन दिया है। तो देखिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा आप बोलेंगे सर अंडर रूट 52, 5 अंडर रूट 30, लाइक स्क्वायर होता है। जैसे कि यहाँ पे अंडर रूट 30 दिख रहा है आपको, यहाँ पे अंडर रूट 30, यहाँ पे देखिए ये बड़ा है और ये स्मॉल है, तो बड़ा वाले को आपको एक्सपांड करना है, मतलब इसको छोटे छोटे मतलब इसको छोटा छोटा करके लिखना है और इसके जैसे बना देना है। अगर इसके जैसा आ गया तो हम लोग बोलेंगे लाइक स्क्वायर है, अगर नहीं आया तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको अनलाइक स्क्वायर। देखिए जैसे आप देखिए 52, आप 52 को मुझे बताइए, आप बोलेंगे सर 52 का अगर एलसीएम निकालते हो, देखो 52 का अगर एलसीएम निकालते हो बोलेंगे सर लास्ट में 2 से काट 2 2 जाके 9 होगा 4 होगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 6 जाके 9 हो जाएगा 12। आप बोलेंगे 2 से इसको काट देंगे 13 बार में काट देगा,
आप बोलेंगे 13 वन जा कितना हो जाएगा 13, तुम्हारा 13 होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से आप जैसे लिखेंगे 52, अब बताइए 52 के जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 13, देखिए 2 इसको आपको जैसा है इसको वैसा लिख देना है, 5 कॉमा √30 लिख देना है। तो आप बोलेंगे सर इसमें देखिए ये 2 का पेयर बना, जो पेयर बनता है वो बाहर आता है, जो अंडर रूट में 2 बार रहेगा वो बाहर एक बार आता है। आप बोलेंगे सर इसमें 2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा बताइए 13, और देखिए यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे है 13, देखिए अंडर रूट 13 दोनों आया। तो इसे हम लोग बोलेंगे लाइक सॉर्ट, क्या बोलेंगे इसे लाइक सॉर्ट, ये हमारा लाइक सॉर्ट है। ऐसे आपको पेयर में फैक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब फैक्टर निकालने के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि ये सॉर्ट है कि नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे यहाँ पे दिया है, आप देखना चाहिए, बोलेंगे सर क्वेश्चन नंबर 2 में 68 दिया है, कॉमा 5√3, इन दोनों में से सबसे पहले आपको कैसे मालूम चलेगा सर किसका पेयर बनाना है, बड़े वाले का कभी भी पेयर बनता है। तो आप बताइए अगर 68 का अगर आप एलसीएम निकालते हैं, बोलेंगे सर 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, 2 से काटेंगे इसे 17 बार में, और इसे काटेगा सर 17 बार में, 17 से 1 कटेगा। तो बताइए आप बोलेंगे सर 68 की जगह पर ये क्या मैं पूरा लिख सकता हूँ क्या, आप बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 17, तो आप बोलेंगे सर पेयर क्या बनेगा 2, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 2 √17, देखो अंडर रूट बोलेंगे सर बाहर क्यों आया, जिसका पेयर नहीं बनता है वो अंडर रूट के अंदर आता है, जिसका पेयर 2 बार आता है वो रूट के बाहर आता है, एक बार रूट के बाहर आता है। तो देखिए यहाँ पे √17 है और कॉमा यहाँ पे 5√3 है, तो बताइए सॉर्ट होगा नहीं, तो आप बोलेंगे सर अनलाइक सॉर्ट है, ये क्या है अनलाइक सॉर्ट, ये अनलाइक सॉर्ट है। अभी इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन थर्ड, हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड देखिए, बोला है सर 4, क्वेश्चन दिया है 4 √18 कॉमा 7√2 आएगा, मतलब इसके बराबर आएगा। तो देखिए आप 4 अगर आप 18 का ही निकालते हो, आप बोलो 18 का ऐसे निकालोगे तो 9 बार में काटेगा, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में, और 3 से इसको लपेट लेगा 1 बार में। तो बताइए 18 मैं बोलूँगा 4√18, तो इसके जगह पर मैं इस 18 की जगह पूरा लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3, आप बोलेंगे 2 बार आना, तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 √3 आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे जो बाहर निकलेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक नंबर है 4, अगर ये बाहर निकलेगा 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 में कितना हो जाएगा हमारा 8, और √3 आ जाएगा 3। और देखिए यहाँ पे क्या दिया है, बोला है सर 7, यहाँ पे दिया है 7√2, देखिए √3 है √2 है, ये लाइक सॉर्ट है कि अनलाइक, आप बोलेंगे सर ये अनलाइक सॉर्ट है, क्या है अनलाइक सॉर्ट है। अगर जो सेम आया वो लाइक सॉर्ट है, जो सेम नहीं आया वो क्या है अनलाइक सॉर्ट है। तो आप यहाँ क्वेश्चन इसको लिख लीजिए, चलिए इस पर आप कर रहा हूँ मैं, अभी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है 4, क्वेश्चन में हमारा 4 है, लिखा है सर 19√12 कॉमा 6√3, बताइए ये सॉर्ट है कि नहीं है, आप बताइए मुझे ये सॉर्ट है कि नहीं है। आप बोलेंगे सर इसको लाना है मुझे ना, इसको आप बोलेंगे सर 19√12, तो बताइए 12 का फैक्टर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो बताइए आप बोलेंगे सर 19, अगर 19√2 है, इस 12 की जगह मैं लिखूँगा 19√2 मल्टीप्लाई 3, आप इसको बाहर निकालो तो बोलो सर 19 मल्टीप्लाई 2 √2 हो जाएगा 3, 19 पे कितना आ जाएगा 38√3 हो जाएगा, कॉमा और यहाँ पे 6√3, यहाँ पे देखिए हमारा √3 और √3 दोनों सेम है, इसमें हम क्या बोलेंगे लाइक सॉर्ट, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे लाइक सॉर्ट, हमारा क्या है लाइक सॉर्ट। क्वेश्चन फिफ्थ देखिए, फिफ्थ है कि नहीं है आप इसका मुझे बताइए,
क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, फिफ्थ बोला है सर 5√2 कॉमा 7√33। अब इसका तरफ से बनने वाला नहीं, सीरीज पता है आप इसको कि 11 है 22 है तो कटने वाला नहीं, 33 है तो कटेगा नहीं। आप इसको बगैर सॉल्व किए पर बोल सकते हो सर अनलाइक सर, क्या है ये अनलाइक हमारा सोल्व है। अभी देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 फिफ्थ हुआ, अभी हम 6 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है बोला है सर 5√5 कॉमा अब बचा √25 दिया। अब बताइए सोल्व है कि नहीं, लाइक सोल्व है कि लाइक सर, तो आप बोलेंगे सर 5√5 ऐसा लिख दीजिए और अंडर में 75, तो 75 को देखिए आप इसको लिख सकते हो √75। अब 75 में कैसे लिखता हूँ 5 × 5 और 3 लिख सकता हूँ यहाँ पे 3। आप इसको अगर बाहर निकालते हो तो बोलेगा 5√3 आएगा। तो 5 बजे कितना होगा 25, 25 ये कितना होगा हमारा 75 होगा। तो देखिए यहाँ पे √5, यहाँ पे √3 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 3 है, तो बताइए कौन सा सॉल्व हुआ। आप बोलोगे सर अनलाइक सॉल्व। ये हमारा क्या होगा अनलाइक सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो है हमारा सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व। सिंप्लीफाई मतलब होता है इसको सरल करके आपको लिखना है। सरल कैसे करेंगे आगे आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे पूछा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व। यहाँ पे क्या पूछा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सॉल्व। यहाँ पे पूछा √27, 50, 250, 112 और 162। तो यहाँ पे पूछा है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब होता है इसको तोड़ के लिखना है, मतलब सरल भाषा में। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं मुझे बताइए। चलिए यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा, जो पहला जो क्वेश्चन है बोला है सर √27। बताइए 27 को अगर आप 27 का एलसीएम निकालते हो तो आप बोलोगे सर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 3 जा 27। अब बताइए 27 इससे तो यहाँ पे पेयर क्या बना 3, इसका पेयर क्या बना हमारा 3, ये 3 का पेयर बना तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√3। यहाँ पे आप लिख सकते हो 3√3। ये हमारा पहले का आंसर है। दूसरा कितना दिया मुझे बताइए। दूसरा दिया है √50। आप बताइए 50 को कैसे लिखते हैं। आप बोल सकते सर 50 को मैं 5 × 5 × 2 सकता। इसमें देखिए 5 का पेयर बना है तो 5 हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, अंडर कितना बचेगा हमारा, जो अंडर में रहेगा वो अंडर के बाहर ही रहेगा, जो सिंगल रहेगा वो अंडर में 2 रहेगा। यहाँ पे देखिए आप दिया है थर्ड में दिया है, थर्ड में दिया है 250। हमारा जो थर्ड में दिया है 250 दिया है, बोला सर 250 इसको कैसे करेंगे आप बताइए। 100 दिया है, अब 250 का निकालना पड़ेगा। देखिए 250 अगर आप निकालना है तो बोलेंगे सर 5 से इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे 25, 50 आएगा। तो 5 से काटेंगे इसको 10 आएगा, 5 से काटेंगे इसको 2 आएगा, 2 से काटेंगे हमारा 1 आएगा। तो अब देखिए अगर हम इसकी जगह पे लिखना चाहें तो आप बोलेंगे सर 5√5√5√2। यहाँ पे देखो लिख सकते हो। आप बोलेंगे सर ये दोनों बाहर निकल गए तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा बाहर, जो 2 बार पेयर आता है उससे बाहर 1 बार निकलता है। सर इन दोनों का पेयर नहीं बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लीजिए 10, तो हमारा देखिए आंसर हमारा ये है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे सर आपने ये कहाँ से लाया ये कहाँ से लाया। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे 50 है, अब देखिए 50 को अगर आप निकालोगे 50 को बोलोगे सर 2 से काट दो, 2 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से देखिए 5 से काटोगे 5 जाएगा, 5 से काट दोगे 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें जो बताना पड़ रहा है, इसका जो है मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम निकाल के ही आप इसको बता सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा था ये हो गया। अब देखिए क्वेश्चन जो 4 है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। अगर क्वेश्चन 4 भी देखते हो, क्वेश्चन 4 देखिए आपको दिया है 112 दिया है। अगर आप 112 का कैसे निकालेंगे आप बोलने से मुझे नहीं आया है, तो यहाँ पे देखिए आप
वन वन टू का एलसीएम ले लीजिए, 2 से निकालेंगे 5 बार जाएगा, 2 से 6 बार में 2 से काट दे 28, 28 में 56 हो जाएगी। फिर 2 से काट देंगे 14 बार में काटेगा, 2 से काट देंगे 7 बार, 7 से काट देंगे 1 बार हो जाएगा। अगर 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 1 1 हो जाएगा ना। तो देखिए अगर आपको इसके जगह पे लिखना है तो आप बोलेंगे सर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, ये बाहर बना ये बाहर बना, तो आप बोलेंगे सर 2 एक बार आया, ये भी है, ये भी एक बार आएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा 7, 2 टू जगह कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट हमारा 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमारा इसका परफेक्ट आंसर कितना होगा 4 अंडर रूट 7 होगा। आपको चेक करना है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 मल्टीप्लाई 7 का 6 से कितना होगा 42, पहले कितना 7, 7 एक 7, 7 से कितना होगा 11, हमारा जो आंसर है वो निकल गया। तो अभी देखिए आपको जो है क्वेश्चन नंबर फिर ये जो आपको फिफ्थ है अंडर रूट में 168, ये आपको होमवर्क के लिए है, ये आपका होमवर्क करके मुझे कमेंट में बताइए कि कितना आएगा। कमेंट में इसका आंसर मुझे करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना